दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। हम लेकर आए हैं डिफेंस सीरीज के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। पहले अपडेट के बारे में बात करें तो इंडिया का जोरावर लाइट टैंक इंडस्ट्री में आगे है क्योंकि इसमें एडवांस्ड कंपोजिट आर्मर हॉल टेक्नोलॉजी है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने जोरावर लाइट टैंक डेवलप किया है जो कंपोजिट आर्मर मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, जिससे ट्रेडिशनल स्टील आर्मर्ड व्हीकल्स के मुकाबले में 40% वेट कम हो गया है। ये नई अप्रोच हॉल और आर्मर को एक सिंगल स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करता है, जिससे एक अलग चीज की जरूरत नहीं होती है। टैंक में हाई हार्डनेस स्टील आर्मर, ड्यूअल हार्डनेस स्पेस्ड आर्मर और एंटी फ्रेगमेंटेशन आर्मर का इस्तेमाल किया गया है, जो एक मजबूत बेस लेयर ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है। 40% वेट रिडक्शन के फायदे ऑफर करता है, जिसमें इंक्रीज स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी, एनहेंस्ड टैक्टिकल मैन्यूवरेबिलिटी और इम्प्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी शामिल है। जोरावर लाइट टैंक इंडियन आर्मर्ड व्हीकल टेक्नोलॉजी में एक बड़ा लीप रिप्रेजेंट करता है, जिससे इंडिया की इंडिजीनियस डिफेंस इनोवेशन की कमिटमेंट को दिखाया गया है। एक और अपडेट के बारे में बात करें तो GE के इंजन शॉर्टेज से लगता है कि HAL को लगभग 90% कम इंजन डिलीवर होंगे। जी हाँ दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को अपने इंजन डिलीवरीज को काफी कम कर दिया है, जो इंडिया के इंडिजीनियस फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए एक बड़ा सेटबैक है। अमेरिकन एरोस्पेस गेंट को 2021 में तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए 99 F404 IN-20 इंजन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें डिलीवरीज को लेट अगस्त 2023 में शुरू होने का स्केड्यूल था। हालांकि हाल ही में हुए डेवलपमेंट्स इंडिकेट करते हैं जिन सप्लाईज के लिए वादे किए गए हैं उसमें सबस्टेंशियल शॉर्टफॉल है। GE ने सिर्फ 2 F404 IN-20 इंजन्स का डिलीवरी सितंबर में कमिट किया है, साल के लिए लगभग 14 इंजन्स की कमी के साथ, जो तेजस फाइटर की प्रोडक्शन टाइमलाइन पर एक बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। इंजन की डिलीवरी में देरी का इम्पैक्ट पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस पर भी हो सकता है, जिससे तेजस मार्क 1A के इंडियन एयरफोर्स के इंडक्शन स्केड्यूल पर भी असर पड़ सकता है। उम्मीद है कि इंडियन सरकार GE के रीजंस फॉर शॉर्टफॉल और रिवाइज डिलीवरी स्केड्यूल के बारे में भी क्लेरिफिकेशन मांगेगी। अगले अपडेट के बारे में बात करें तो DRDO ने एस्ट्रा मार्क 2 की डेवलपमेंट को बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO एस्ट्रा मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल डेवलप करने में अपने एफर्ट्स को एनहेंस कर रहा है। डेवलपमेंट में शामिल है कंपोजिट प्रोपेलेंट कास्टिंग और हार्डवेयर असेंबली की प्रोक्योरमेंट। रिग्रेस टेस्टिंग के लिए एक और बैच एस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल्स का फैब्रिकेशन कर रहा है। DRDO का कमिटमेंट है इस मिसाइल की टेस्टिंग को साल के लेटर स्टेज में रिफाइन करने का, जो यूजर्स कैपेबिलिटीज के लिए ऑफर किए जाने से पहले का एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगा। एस्ट्रा मार्क 2 एस्ट्रा मार्क 1 का एक एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें एक्सटेंडेड रेंज और एनहेंस्ड कैपेबिलिटीज शामिल है, जो इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करते हैं और उसके इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करते हैं। आखिरी अपडेट कुछ इस प्रकार है। इंडिया T-90 टैंक्स के डेवलपमेंट में रशिया को पार करने में सिग्निफिकेंट प्रोसेस दिखा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने अपने आर्मर्ड कैपेबिलिटीज को एनहेंस करते हुए आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी AVNL से 10 स्टेट्स ऑफ द आर्ट T-90 मार्क 3 में बैटल टैंक्स हासिल की है। इस एक्विजिशन से इंडिया के एग्जिस्टिंग फ्लीट में ज्यादा से ज्यादा 1000 T-90 टैंक्स को अपग्रेड किया गया है। मार्क 3 वेरिएंट में ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर, डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर और थर्मल इमेजिंग साइट शामिल है, जो टारगेट एंगेजमेंट्स में एनहेंस्ड एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। टैंक का मिडवेव इंफ्रारेड बेस्ड कमांडर साइट, जो इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है, बैटलफील्ड पर उसकी ओवरऑल सुपीरियरिटी में मदद करता है। इन टैंक्स की इंडक्शन इंडिया के आर्मर्ड फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन और नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए एक क्रूशियल स्टेप है। आज के अपडेट्स में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में।